दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस आयशा सिंह के मैरिज लाइफ को लेकर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आयशा सिंह शादी करती है तो वो कैसी मैरिज लाइफ चाहेगी? हम लाते हैं आयशा सिंह से जुड़े ऐसी खबरें जो सीधा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां दोस्तों किसी भी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत इस बात से होती है कि इंसान खुद को कितना जानता है। और आयशा सिंह की सबसे बड़ी खासियत यही है, वो खुद को बहुत अच्छे से जानती है। वो जानती है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, और जिंदगी से उनकी क्या उम्मीदें। क्या आयशा का मानना है दोस्तों कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका पार्टनर आपको आपकी असलियत के साथ अपनाए। वो मानती है कि रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी और ट्रस्ट। दोस्तों अगर आपने आयशा के इंटरव्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो हमेशा कहती है, खुशी वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को समझते हैं और खुद को प्यार करते हैं। तो सोचिए, जो इंसान खुद से इतना प्यार करता हो वो शादी में भी वही चीज आगे बढ़ाना चाहेगा। और सबसे जरूरी बात, आयशा के लिए शादी का मतलब सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि दो परिवारों का एक साथ होना है। वो चाहेंगी कि उनका रिश्ता ऐसा हो जो सिर्फ ग्लैमर तक ना सिमटे बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ। दोस्तों अब जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसने अपने दम पर टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाया हो, करोड़ों फैंस बनाए हों, क्या वो शादी के बाद सिर्फ घर तक सीमित रहना पसंद करेगी? बिल्कुल नहीं। आयशा चाहती है कि शादी के बाद भी उनका करियर उतना ही चमके जितना अभी चमक रहा है। उनका मानना है कि एक सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी को कहे, तुम अपने सपने पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो नहीं चाहती कि शादी के बाद लोग उन्हें सिर्फ किसी की पत्नी के नाम से पहचाने, बल्कि वो चाहती है कि लोग कहें, हाँ ये वही आयशा सिंह है जिन्होंने शादी के बाद भी अपने करियर में झंडे गाड़े। दोस्तों अगर हम आंकड़े देखें तो आजकल की लड़कियां चाहती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और आयशा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी सोच है, प्यार तभी मजबूत होता है जब दो पार्टनर्स बराबरी से खड़े हों। मतलब अगर पति कमाता है तो पत्नी भी कमाए, और अगर पत्नी कमा रही है तो पति उसे सपोर्ट करे। आयशा का ये बिलीव है कि शादी एक पार्टनरशिप है, स्लेवरी नहीं, और यही सोच उन्हें बाकी से अलग बनाती है। दोस्तों हर लड़की की तरह आयशा के भी कुछ सपने हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। वो चाहती है कि उनका पार्टनर मैच्योर हो, समझदार हो और सबसे बढ़कर रिस्पेक्टफुल हो। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ रोमांटिक गिफ्ट्स ही ना दे बल्कि मुश्किल समय में उनका हाथ थामकर खड़ा भी रहे। वो चाहेंगी कि उनका पति उनकी बात सुने और उनकी राय को इज्जत दे और कभी उन्हें कम ना समझे। दोस्तों आयशा के लिए शादी का मतलब एक टीम वर्क है। वो चाहेंगी कि अगर वो शूटिंग पर हो तो उनका पति घर और फैमिली को संभाले, और जब उनके पार्टनर को उनकी जरूरत हो तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के साथ खड़ी हो। और एक बात, आयशा चाहती है कि उनका पार्टनर उनका सबसे अच्छा दोस्त भी बने, क्योंकि एक फ्रेंड से आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं बिना डर के, बिना झिझक के। वो चाहेंगी कि उनके पति के साथ उनके रिश्ते में हंसी मजाक हो, मस्ती हो और सबसे जरूरी कंफर्ट जोन। याद रखें दोस्तों, शादी में सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं होता, उसमें फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट भी उतना ही जरूरी है। और यही है आयशा का ड्रीम पार्टनर। दोस्तों अब बात करते हैं फैमिली की। आयशा मानती है कि शादी के बाद सबसे बड़ी कला यही है, फैमिली और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। वो चाहती है कि उनके पार्टनर का परिवार उन्हें अपनी बेटी की तरह बनाए। वो चाहेंगी कि शादी के बाद भी उनका रिश्ता ज्वाइंट फैमिली की खुशियों से भरा हो, क्योंकि आखिरकार घर वही होता है जहां हर सुबह हंसी से शुरू होकर हर रात दुआओं में खत्म। लेकिन दोस्तों आयशा मॉडर्न सोच भी रखती है। वो चाहती है कि शादी में प्राइवेसी भी हो, मतलब चाहे ज्वाइंट फैमिली हो लेकिन पति पत्नी के बीच इतना स्पेस जरूर हो
कि वो अपने रिश्ते को और गहराई से जी सके। वो चाहेंगी कि जब उनका करियर डिमांड करे तो फैमिली उन्हें सपोर्ट करे, और जब फैमिली को उनकी ज़रूरत हो तो वो बिना किसी बहाने के साथ खड़ी रहे। उनका मानना है कि अगर ट्रस्ट और सपोर्ट हो तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। दोस्तों, आयशा की सोच सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं है। वो चाहती है कि उनकी शादी फैंस के लिए एक मैसेज हो। उनका मैसेज है, शादी मजबूरी नहीं, शादी एक खूबसूरत सफर है। इसे अपने सपनों के बीच मत आने, बल्कि इसे अपने सपनों को और बड़ा बनाने का जरिया बनाओ। वो चाहती है कि फैंस समझें कि रिश्ते की नींव प्यार, इज्जत और बराबरी पर ही टिकती है, और पति पत्नी एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करे तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। आयशा चाहती है कि लोग उनकी मैरिज लाइफ को देखकर कहें, हाँ, शादी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकती है अगर दोनों पार्टनर्स मिलकर मेहनत करें। और दोस्तों, ये सच भी है, क्योंकि शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अब बस लड़की के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर दबाव बने। शादी का मतलब ये है कि आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो अब आपका आधा पार्टनर है, चाहे सुख दुख हो या फिर कैसा भी मोमेंट हो। अब आपकी सब कुछ में हिस्सेदारी उसकी है। और अगर आपके पास अभी अपने पेरेंट्स हैं तो शादी के बाद भी आपको डबल पेरेंट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग चाहते हैं ना, जैसे सोचते हैं कि भाई मॉडर्न ज़माना है, अब जॉइंट फैमिली में कौन रहना चाहता, लेकिन आयशा इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। उनका मानना है कि जिस तरह शादी के पहले हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही शादी के बाद हमारे हस्बैंड्स के पेरेंट्स होते हैं। यानी कि हमारे पास दो पेरेंट्स हो जाते हैं और हमें उन दोनों को लेकर चलना होता है। जिस तरह शादी होने के बाद लड़के के पेरेंट्स लड़के को तो अपनाते ही हैं, क्योंकि वो उनका अपना बेटा है, लेकिन वो उसकी बीवी यानी कि अपनी बहू को भी उसी दर्जे में अपना लेते हैं। यानी उनको शादी के बाद बेटे के साथ एक बेटी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, आयशा का ये मानना है कि जब वो पेरेंट्स हमें अपनाते हैं तो हम उन पेरेंट्स को क्यों नहीं अपना सकते। एज जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वैसे हमारे हस्बैंड्स के पेरेंट्स भी होने चाहिए, और हस्बैंड को भी ये चाहिए कि वो जितना रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को दे उतना ही रिस्पेक्ट अपनी वाइफ के पेरेंट्स को दे। दोस्तों, आयशा सिंह की यही सोच है, और यही सोच उन्हें शायद बाकियों से अलग बनाता है। क्योंकि दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आप आंकड़े देखो तो आपको ऐसा 90% मिलेगा। खास करके ये लाइमलाइट की दुनिया में आप अगर जाके देखो तो शायद ही कोई एक्ट्रेस आपको ऐसी बातों का सुझाव देगी या खुद ऐसी बातों पे चलने की बात कहेगी कि मुझे जॉइंट फैमिली चाहिए, मुझे दोनों पेरेंट्स को बराबर लेके चलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, आयशा सिंह इन सब से बिल्कुल अलग है। वो भी मॉडर्न ज़माने की ही लड़की है, वो भी पढ़ी लिखी ही है दोस्तों, और यहाँ तक कि वो एक सफल एक्ट्रेस भी है, और आगे भी उनको अपने करियर के बहुत ऊंचाई तक जाना है। उनका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने जड़ों से जुड़ी हुई है, वो अपने भारत के संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो कभी भी नहीं चाहती कि हम और हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे ऐसे फैमिली में रहें। वो एक जॉइंट फैमिली की इच्छा रखती है। वो चाहती है कि वो शादी के बाद अपने हस्बैंड्स के साथ तो रहे ही, लेकिन अपने इन लॉ फैमिली के साथ भी उनका बॉन्ड चाहती है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद सिर्फ हमारे हस्बैंड के साथ अगर हमारा बॉन्ड अच्छा है तो वो शादी खुशहाल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयशा का मानना है कि शादी के बाद अगर आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं, अच्छी यादें बनाने हैं, अपने फ्यूचर में आपको सब कुछ बिल्कुल स्मूथली लेके चलना है, तो शादी के बाद आपको उतना ही बॉन्ड बनाना है अपने इन लॉज फैमिली के साथ जितना बॉन्ड आपका आपके हस्बैंड के साथ है। क्योंकि अब आप अपने पेरेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड करने वाले हो। अब आपके लाइफ का ज़्यादा टाइम आप अपने इन लॉज फैमिली के साथ ही स्पेंड करने वाले हो। तो दोस्तों, आयशा सिंह का बस यही एक मैसेज है अपने फैंस के लिए भी, कि कभी भी आप ये ना सोचें
कि वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, हम उनके साथ क्यों रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सोच नहीं रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी कि कैसी मैरिज लाइफ चाहती है आयशा सिंह। उनकी सोच साफ है, सेल्फ डिपेंडेंट रहकर इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के साथ शादीशुदा जिंदगी। वो चाहती है कि शादी के बाद भी उनकी पहचान उनकी खुद की रहे और उनका पार्टनर उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि शादी में सबसे जरूरी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम अपने सफ़र को और भी बेहतर से बेहतरीन बना सकें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।